के जो एक ज़माना है उसमें मार्केटिंग स्किल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलती उसी की है जो गंजे को भी कंघी बेचे, है ना। ये क्वालिटी जो मार्केटिंग स्किल्स हैं हर किसी में, आप किसी जॉब में जा रहे हैं, आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में है, ये मार्केटिंग स्किल्स। इनफैक्ट आजकल तो जो स्कूल्स हैं दे आर आल्सो लाइक मार्केट, है ना। मार्केटिंग करते हैं ना अपनी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। एवरी इंस्टीट्यूट एवरी तो ये स्किल होना आप में, प्रेजेंटेशन, अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो और उसके साथ आप किस तरीके से सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो। अब ये कहां से आएंगे, कहां से आएंगे? प्रैक्टिस और नॉलेज, एक्सपीरियंस, गुड प्रैक्टिकल वर्क। यस, ये सारी की सारी चीजें आपको वर्ड्स में पता है, पर इन वर्ड्स की डीप में भी जाना इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस जो आजकल के टाइम में हर फील्ड में चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस आता कहां से है? सबसे पहली बात नॉलेज। अगर आपको आप जो बात कहना चाह रहे हो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके करंट अफेयर्स जो आपके आसपास चल रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं वो, और आप जिस चीज के लिए जा रहे हो, या अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट का नॉलेज होना, बेस उसके बारे में रिसर्च करिए, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। और उसके अलावा बहुत बड़ी चीज होती है बॉडी लैंग्वेज, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज में एक पॉइंट आपको बताऊं जो आपकी, मुझे लगता है पूरी लाइफ आपको काम आने वाला है। यस मैम। जो लोग स्ट्रेट, यस, मेरे एक्स स्टूडेंट्स को शायद ये चीज पता है, बैक स्ट्रेट, योर बैक शुड बी स्ट्रेट। मिलिट्री में लोगों को देखा है, आर्मी मैन्स बैक स्ट्रेट रहती है उनकी, और वो कैसे तन के चलते हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहता है उनका। बुजुर्ग भी हो जाते हैं ना तो भी उनकी बैक स्ट्रेट रहती है, और जिनकी बैक स्ट्रेट रहती है वो कंपैरेटिवली कम बीमार पड़ते हैं। उसका भी लॉजिक चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आज की जनरेशन जो है ना, उसको लॉजिक के साथ में कोई चीज समझा दोगे तो उनके दिमाग में बैठ जाएगी। बिना लॉजिक के उनको कुछ नहीं सुनना है। लॉजिक, आप देखिए जो आपका ब्रेन है वही सारी मैसेज दे रहा है बॉडी को, उसी के थ्रू जा रही है मैसेज। तो आप ये देखें कि ब्रेन के साथ ही कनेक्टेड है आपकी बैकबोन, जो भी सारा फ्लो है वो उसके थ्रू जा रहा है। आई थिंक आपको आपकी योगा की क्लास हुई है, यस मैम। है ना। क्या बताया उसमें, इस बारे में कुछ बताया मुझे? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड, और क्या बताया फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ करो मुझे। हाँ, किसने अच्छे से अटेंड की थी योगा क्लास? सबने? यस मैम। तो क्या सीखा? नेचुरोपैथी में क्या सीखा? 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, राइट, जिससे हमारी बॉडी भी बनी है। और उनसे किस तरह से क्योर कर सकते हैं अपनी बीमारियों को, अपने पोस्चर को, अपने व्यवहार में हम उन 5 तत्वों को कैसे शामिल कर सकते हैं। वेरी और गुड। प्रकृति को अपने अंदर आत्मसात करके हमें आर्टिफिशियल मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और पॉस्चर्स के बारे में तो उन्होंने बताया होगा आपको? यस। क्योंकि आजकल के टाइम में आपकी उम्र के बच्चे बोलने लगे हैं कि उनको बैक में इश्यूज होने लगे हैं, बताया था, है ना। बैक पेन हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, ये चीजें बहुत ज्यादा सुनने में आ रही हैं। पर इसका रीजन क्या है कि आप अगर करेक्ट आपका पॉस्चर नहीं है तो आप उससे सफर होंगे ही होंगे। क्योंकि देखिए, आप इधर आओ,
एंड जितनी भी सारी नसें हैं वो आके बैकबोन से स्प्रेड हो रही हैं हर पार्ट के लिए, उसी के थ्रू ब्लड फ्लो जा रहा है ना। तो आप ये देखें कि जब भी आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आपकी उस पार्ट में आने वाली है। और आप चलिए, थैंक यू बेटा, जब आपका कोई भी पार्ट में ब्लॉकेज आएगी तो वो पेन करेगा ही करेगा। तो इट्स बेटर कि अभी से संभल जाएं, अपने पोस्चर्स को थोड़ा सा करेक्ट करें। और जब आपकी बैकबोन स्ट्रेट होती है, आप एक बात बताइए, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपके कंधे आगे बेंड हैं और क्या नजर नहीं आ रहा कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स, है ना। वो उसकी आवाज नहीं निकली पर वो फिर भी बोल रही है। और अगर आप जा रहे हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट होके आप एंटर कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है। yes, समझिए, एक बहुत हायर लेवल पे एक मैम है, उनसे एक डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनका बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू था एंड 1 घंटे के बाद उनका नंबर आया जब वो मेन हॉल में जब उनका जाने का था। अदरवाइज शी वाज सिटिंग ऑन रिसेप्शन एरिया और जो भी चल रहा था। तो जैसे ही वहाँ पे वो एंटर की, वेरी कॉन्फिडेंटली एज यूजुअल, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया थी और उन्होंने सिर्फ एक आध क्वेश्चन किया और उसके बाद में साथ में अपॉइंटमेंट लेटर भी पकड़ा। तो वो हैरान कि आपने मेरा इंटरव्यू तो लिया ही नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, जो इंटरव्यूअर थे, कि 1 घंटे से आपका इंटरव्यू ही चल रहा है, जिस तरीके से आप रिसेप्शन एरिया में बैठे थे, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, जब आप उस रिसेप्शन एरिया से लेके और आप उस इंटरव्यू रूम तक एंटर किए, जो भी कुछ था वो वहां पे समझ आ गया था। तो नोट दिस पॉइंट ऑल्सो, आजकल आप जब कहीं पे भी जाने वाले हैं तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि कैमरास सब जगह होते हैं और बड़ी अच्छी सी टैगलाइन है, सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है ना। तो आपको नहीं पता कि आपको कौन कब ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरव्यू के नाम पे ही नर्वस होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो रिसेप्शन एरिया में बैठ के जो वो नर्वसनेस शो कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको वो इम्पैक्ट करने वाली है। और प्लीज मत डरिए, मैंने इसीलिए बोला, अगर आपने अपने मी फैक्टर पे काम किया है, अपने स्किल पे काम किया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और इंटरव्यू एक बहुत बड़ा ना हवा सा बनाया हुआ है जिसमें दिमाग में वो लेके ना उसी टाइम हार्ट बीट तेज हो जाती है, पेट में बटरफ्लाइज शुरू हो जाती हैं, राइट, शिवरिंग सी होने लगती है, गला सूखने लगता है, ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो इन्हीं को हमने कैटर करना है अपनी क्वालिटीज से। और जब हम कॉन्फिडेंट होके हम किसी भी चीज को, क्योंकि देखिए आपको इतना पता होगा कि आप जहां इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी या उस जगह का क्या बैकग्राउंड है, आप उसको रिसर्च करिए ना। पहले आपको वो इंटरव्यू करें उससे पहले आपको वहां की एक एक चीज पता होनी चाहिए। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, क्योंकि जब वहां एक डिस्कशन होगी या कुछ भी होगा तो आप ब्लैंक नहीं होंगे। जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा, कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। पर उसके लिए इजी कभी कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे इजी के नाम पे कुछ है ही नहीं। लाइफ में इजी के नाम पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका डेडिकेशन चाहिए। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में, अगर आप उसे 100% अपना दे रहे हो
तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, बट इजी कुछ नहीं है एंड कोई शॉर्टकट्स नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शॉर्टकट्स ले लेते हैं, है ना, जल्दी हम लोग तरक्की कर लेंगे, बट नो, देयर आर नो शॉर्टकट्स। और फ्री में तो कभी भी कुछ भी नहीं। थिंक ऑफ इट। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप बात है, आप समझिए इसको। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को बोल रही हूँ, फ्री में कुछ नहीं मिलता, आपको कुछ ना कुछ कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग समझ रहे हो कि आप इंस्टा फ्री में यूज कर रहे हो, आप फेसबुक फ्री में यूज कर रहे हो, पर क्या वो वाकई फ्री है? नो। आप डाटा के अलावा आप एक चीज उसको साइडलाइन रखें, आपका टाइम कितना इन्वेस्ट हो रहा है, और उसके अलावा आप जो इंफॉर्मेशन वहां पे देते जा रहे हो। आपने कई बार ये देखा होगा कि आपने कोई शॉपिंग साइट खोली, फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग साइट अगर आपने खोली, आपने चूज किया, आपने सिलेक्ट करके छोड़ दिया, बैक हो गई, नहीं चाहिए। पर आप देखेंगे जब आप इंस्टा चला रहे वो ऐड, आप यूट्यूब चला रहे वही ऐड, अरे क्या है ये, कैसे, हाउ, दिस इज, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो आपका डाटा कलेक्ट करके आगे कंपनीज को सेल करते हैं। यस, नथिंग इज फ्री। और फिर जब आपके सामने वो 10 बार चीज आ रही है तो कई बार लगता है ले लेते हैं ना, अच्छी तो लगी रही है, तो आप हो गए शिकार ट्रैप के। कुछ नहीं मिलता फ्री में, कभी भी नहीं मिलता। इस चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ लेके चलना। आपकी लाइफ अब शुरू होने वाली है। किसी बहुत समझदार और बहुत बड़े इंसान ने बोला था, जो स्कूल और कॉलेज का टाइम होता है ये आपकी लाइफ का वेकेशन टाइम होता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट? चाहे बॉयज हैं, क्या आप अभी मैनेज कर रहे हो अपने घर के बिजली के बिल, दूध के बिल और राशन के बिल, सब मैनेज कर रहे हो खुद से? हाँ पक्का? अभी 1% की आवाज आई है, 99 की नहीं है। सब नहीं कर रहे, अभी पेरेंट्स कर रहे हैं, समझे इसे? अभी आप सबके पेरेंट्स कर रहे हैं। आपकी फीस कैसे मैनेज होनी है, आपके एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होने हैं, ये सब आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, अभी आप नहीं कर रहे। असली जिंदगी शुरू होगी इसके बाद। और आप कुछ भी करके देखिए, 6 महीने घर बैठ जाओ, 6 महीने वेले, सिर्फ जो आप चाह रहे हो ना जिंदगी के, ऐश से खाएं, ऐश से पिएं, जब मर्जी उठे, जब मर्जी सोएं, सारे दिन फोन पे नेटफ्लिक्स देखें, है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। 6 महीने निकाल के देखो, 6 महीने। एक कहावत बहुत पुरानी सुनिए, काम करा काज का दुश्मन पेरेंट्स ने सुना देनी है। सुना मैंने आपको 6 महीने का एक छोटा सा टाइम दिया है, तो आप सोच ले जरा। है ना? और इसका छोटी सी पिक्चर आप लॉकडाउन में देख चुके हो। यस मैम। है ना? ऐसे ही हुआ था ना? तो जरा सोचें, आपका वेकेशन टाइम लाइफ का खत्म होने वाला है और रियलिटी चेक पे आप लोग आने वाले। थोड़ा सा टाइम रह गया है, कुछ महीने। जो फाइनल ईयर में उनकी बात कर रही हूँ, पर जो अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है उनके पास कुछ एक टाइम बचा है। पर ये जो कुछ एक टाइम बचा है, अगर आप इसे वाइजली यूज कर लोगे तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे। क्योंकि जो कोविड ने एक बैक लगा दिया हर किसी की लाइफ में, शायद उससे उभरने में आपको हेल्प मिले, राइट? पर अगर आप अब भी नहीं संभले, अब भी आपको अगर नहीं समझ आया कि क्या हमने डिफरेंट करना है, क्या हमारे लाइफ के गोल्स हैं, और
काम तो करना ही पड़ता है, मेहनत के बिना कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। आपने अभी स्टार्टिंग की क्लैप बजाने से, वो क्लैप बजाने में भी मेहनत लगती है ना? अब ये देखो कि अगर खाना खाने में भी मेहनत लगती है, आपके मुंह में अगर कोई बाइट डाल भी देगा तो चबाने में भी तो मेहनत लग रही है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी रिलेशनशिप्स पे, जो आजकल की यंग जनरेशन का सबसे बड़ा स्ट्रेस का मुद्दा है ना? यही कह सकते हैं ना, स्ट्रेस का मुद्दा। अब अगर जो मैंने अभी पुरानी बातें कही हैं, आप अपनी रिलेशनशिप लाइफ को भी अगर उससे थोड़ा सा कनेक्ट करके देखो तो यू विल फाइंड योर आंसर्स आल्सो। एक्सपेक्टेशंस, राइट? हम ना कोई भी है, अगर चाहे हमारा कोई क्लोज फ्रेंड है, पार्टनर है, फैमिली मेंबर है, अगर उसने 99 बार भी कुछ अच्छा किया है 100 में से, और एक बार अगर जो हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल है वो मीट अप नहीं हो पाया, क्या करते हो? एक बार लगे 99 पे कांटा लग जाता है, तूने मेरे लिए आज तक किया क्या? सिर्फ वो एक बार याद है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है? हम हमेशा से दूसरे में नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आप ये देखो सर्विलेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि गलती करे सही है ना, पूरी की पूरी एनर्जी उसको सुनाने में लगा देनी, मुंह फुलाने में लगा देनी है, नाराजगियां दिखाने में लगा देनी है ना? और आप ये देखो हम उस 99 को भूल जाते हैं। क्या वो हमारे पार्ट पे ठीक है बातें? No. और एक सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में हमें लगता है कि हम 100% है? No. अरे बाबा, जिस ने हमें बनाया है ना भगवान, हम उसको भी नहीं छोड़ते। छोड़ते हो? भगवान तूने मेरे साथ ये क्यों किया? है ना? तुझे मैं ही मिला पूरी दुनिया में, तुझे मैं ही मिली पूरी दुनिया में, है ना? हम उसको भी नहीं छोड़ते। तो हम जैसे कि आम इंसान हम कैसे 100% हो सकते? जब हम 100% नहीं है तो हम दूसरे से क्यों उम्मीद करते हैं 100%? और ये चीज याद रखिएगा कि कोई भी रिलेशन कभी भी 100% परफेक्ट होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ फ्लॉज, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हर किसी में है, और इसी को बैलेंस करना ही लाइफ है, इसी को बैलेंस करना ही गुड रिलेशनशिप है। No one is 100% and no relation is 100%। हम ये बोले कि राम और सीता की जब पत्री मिलाई गई, 36 गुण होते, कितने गुण होते हैं? 36 के 36 मिल रहे थे, और इतने मतलब कहाँ के लोग जो आए थे और वो कर रहे थे कि जिंदगी सुखी होगी, ये होगा वो होगा। आती बेचारी जंगलों में घूमती रही, फिर वनवास, वो फिर उसके बाद में धरती में चली गई। नहीं, वो पहले तो वो रावण ले गया अग्नि परीक्षा, और फिर वो फिर अलग हो गई, फिर धरती में चली गई। क्या इसको परफेक्ट लाइफ बोले? नो। सोच के देखें आप, नो लाइफ इज परफेक्ट। इसी इनपरफेक्शन के साथ हमें चीजों को मैनेज करना सीखना है। दिस इज लाइफ। और अगर हम अपने
स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, जैसे ये एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल जो सारी दुनिया देती है, ग्लास भरा है या खाली है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उस ग्लास को लेके। कोई खाली देखेगा, कोई भरा देखेगा, किसी ने उसको देखना है कि वो आधा पानी से भरा है तो आधा हवा से भरा है ना। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्यों हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दूसरे को भी चेंज करना चाहते हैं, यहां खराबी आती है रिलेशनशिप में। मैंने इस चीज को चांद बोला है तो तुझे भी बोलना है ना? खराब हो जाता है। 2 बार 4 बार 6 बार सामने वाले ने एक बार जबरदस्ती बोल भी दिया, छठी बार वो अपनी असलियत जानती नहीं, नहीं ये चांद नहीं है, नहीं बोलना है, फिर लड़ाई है ना। और एक चीज और, आज के टाइम में मुझे पता है न्यू जनरेशन का सेट ऑफ माइंड इज वेरी डिफरेंट। एक बहुत बड़ी अभी बात बोलने वाली हूँ जो आई डोंट नो कि अभी आपके टीचर्स के सामने बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सेक्सुअल रिलेशंस आर वेरी कॉमन इन दीज डेज, क्या फर्क पड़ता है, बट यू हैव टू सेट योर ओन बाउंड्रीज। कौन क्या कहता है, आजकल क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ये चीजें अगर आप थोड़ा सा एक फोकस करके आप देखेंगे, बट अपनी जो बाउंड्रीज है उन्हें सेट करेंगे, तो वो एक बहुत अलग है। वो चीजें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आती हैं। बट 80% स्टूडेंट्स गो विद द फ्लो, यहाँ रिलेशनशिप खराब होते हैं। बहुत मेन पॉइंट है आजकल के टाइम का। नहीं प्लीज, है ना, समझिए इसे, बहुत डीप थॉट है। हमें अपनी बाउंड्रीज खुद बनानी है, क्योंकि जो आपकी जो जनरेशन है वो सेट बाउंड्रीज को तो वैसे भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और जो कह दिया वो पूरी तरीके से हमें वहां जाना ही नहीं है। और हमेशा से होता है कि घर के जिस कमरे में ताला लगा है और आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वहां नहीं जाना, वहां नहीं देखना, बस उसी के लिए क्यूरियोसिटी है, वही खोलना है ना। हर किसी को लगता है उसके पीछे क्या है वो देखना है। ऐसे ही लाइफ का है, जो चीज मना करोगे वही करना है। पर मैं नहीं बोल रही आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ हमें खुद से अपनी बाउंड्री सेट करनी, अपनी लिमिट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कनेक्ट करें उस बात के साथ में, जब मैंने आपको ये वाली बात बोली, और किसी से सच बोलो नहीं बोलो, अपने आप से जो प्रॉमिस किए हैं ना, अपने आप से जो प्रॉमिसेस किए हैं उन्हें पूरा करना इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर आप अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करने वाले, तो फिर कैसे आप सही रास्ते पे जा सकते? एक्सपेक्टेशन लेवल पहले खुद से पूरा करिए, और अगर आपके कोई सच्चा प्यार वाली जो फीलिंग जो आ जाती है ना, अगर है ना, तो आपकी जो सेट की हुई बाउंड्रीज है, अगर वो आपको उस बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर रहा है या कर रही है, then it's a love. अदरवाइज तो लस्ट है, सिंपल, और सारी दुनिया उसी में ही बह रही है। बट एक बात जो मेरी लाइफ का एक रूल है, पैसा कमाना इज नॉट टफ, बट इस दुनिया में इज्जत कमाना सबसे इज्जत कमाना और उसको मेंटेन करके रखना सबसे ज्यादा टफ काम भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। कुछ भी कमाइए, उससे पहले इज्जत कमाइए। जो आपको किसी भी जगह जाते हुए जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, वो आपको जो एक इमेंस हैप्पीनेस देती है, सेटिस्फेक्शन देती है लाइफ में,
उससे बढ़ के कभी भी कुछ नहीं होता। बहुत कुछ बोल दिया मैंने, कुछ समझ भी आया? यस मैम। चलें, अब आपकी तरफ से अगर कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं शायद जिन्हें मैंने छोड़ दिया है, तो हम बात कर लेते हैं। नो इश्यूज। माइक के बिना किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो मैम। ओके, बताइए। एनी क्वेश्चन? किसी के दिमाग में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है? आई होप मैं उसको सेटिस्फाई कर पाऊँ। सब मोह माया खत्म हो गया। वो माया खत्म? वाह! मतलब एक बात बता, 1 घंटे में अगर मेरे बोलने से, सुनने से ज्ञान की गंगा बह गई, वो माया ही खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। सारी चीजें ना लाइफ में बैलेंस होनी चाहिए, और हर चीज अपने, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये बात तो सुनी है ना? अगर चाय में भी चीनी कुछ ज्यादा हो जाएगी ना, वो स्वाद करने वाली है, नमक ज्यादा हो गया खाने में ना, वो स्वाद करने वाला है ना? हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। सिर्फ हमें लाइफ है क्या, दिस इज आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। यस मैम। बैलेंस कैसे करना है अपने आप को, दैट्स इट। और सिर्फ अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है कि जो हम दूसरे में सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं, अगर हम कोशिश करें कि उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, राइट? और बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। आप तो एनएसएस के स्टूडेंट हो, वैसे भी इफ योर बैक इज स्ट्रेट देन योर अटेंशन। इसका छोटा सा एग्जांपल आप खुद से अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखो। जब छोटे छोटे बच्चे थे, या वैसे भी अभी भी कहीं हो रही है ना लड़ाई झगड़ा, ऐसे ऐसे करके देखो है ना? और छोटे बच्चे थे तो कोई मैजिक शो देखने जाते थे तो कैसी टेंशन होती थी ना? देखो आपकी ऑटोमेटिकली बैक स्ट्रेट हो गई, क्योंकि आपका दिमाग अटेंटिव हो जाता है जब आपकी बैक स्ट्रेट रहती है। यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग। और आप ये देखो, जब आलस आ रही होती है, किताब हाथ में होती है, तो कैसे जाते हो ना नीचे है ना? मीन्स आपका ब्रेन जो है रेस्ट मोड पे गया, सो गया। तुम भी समझ रहे हो डिफरेंस? समझ रहे हो? Yes. और आपके मैंने आपको ब्लड का फ्लो समझाया कि आपकी बैक स्ट्रेट होने से कैसे चलता है। तो आप सोचें, आपका ब्रेन अटेंटिव रहने वाला है, आपकी बॉडी फिट रहने वाली है, और हेल्थ से ऊपर तो कभी भी कुछ भी नहीं है। आप खुद सोच के देखो, आपने अगर बड़े बड़े टारगेट्स किए हैं लाइफ में, ये करना है वो करना है, आपकी हेल्थ ही नहीं आपको सपोर्ट कर रही, आपके क्या सपने खाक पूरे होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। हेल्थ वो हमेशा पहले नंबर पे आनी चाहिए। वॉक करिए, योगा करिए। आजकल कितनी सारी चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे जिम जा रहे हैं, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है वॉक करना, क्योंकि और सारी चीजों के लिए हमें जाना पड़ता है। वॉक एक ऐसी चीज है, आप सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम कर सकते हो, यस और कहीं भी कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, आपने किसी डिस्टेंस के लिए कुछ व्हीकल लेना है, आप पैदल चल के जाएं, आप वैसे ही फिट रहेंगे। यूज स्टेयर्स, मत यूज करिए लिफ्ट, राइट? हेल्थ इज नंबर 1। और उसके बाद जो आपका खाना पीना है, बहुत चटकोरे हैं सबके सब। मतलब कुछ ना कुछ तो बाहर का एक तो वो चाहिए। इतना मैं लाइक सडनली कुछ सालों में ऐसा लगने लगा कि इतने हब हो गए हैं, इतनी खाए रहे लोग, खाए रहे। सोचना, मोमोज भी चाहिए, टिक्की भी चाहिए, चाप भी चाहिए, स्प्रिंग रोल चाहिए, बर्गर, पिज्जा। बट आपने कहीं देखा कि कोई भी ये चीज बिना मैदे के बन ही नहीं रही है? और चाहे वो ट्रेडिशनल समोसे भी थे, वो भी कचौरी बिना मैदे के कुछ नहीं बन रहा। गोलगप्पे आटे वाले। हाँ, वो गोलगप्पे आटे के भी हैं और सूजी के भी हैं। यस दैट इज हेल्दी, ठीक है? और एक मिनट, वो जिस तेल में फ्राई किए हुए हैं
और वो जिस जगह का पानी लिया हुआ है उसके बाद के गोलगप्पे घर पे बना के खाओ, टेस्टी। मैंने आपको ये क्या बोला थोड़ी देर पहले, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप सब आज से खाना बंद कर दो, पॉसिबल ही नहीं। तो वो तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ही झूठ बोल रही हूँ और आपसे झूठ बुलवा रही हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। बट एक वर्ड आपको जो थोड़ी देर पहले बैलेंसिंग, एक और चीज है लाइफ में, 3 की वर्ड्स हैं जिन्हें याद कर लीजिए। कब, कहाँ, कितना। कब, कहाँ, कितना। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आप कब, कहाँ, कितना बोल रहे हैं, आप कब, कहाँ, कितना खा रहे हैं, आप कब, कहाँ, कितना सो रहे हैं, समझ रहे हो? जितने भी आपके एक्शंस हैं, इमोशंस हैं, उनके साथ इसको अटैच करके खुद से देखना। दिस इज फॉर यू। ये प्रैक्टिकल आपको खुद करना है। कोई भी इमोशन बुरा नहीं है, ना रोना बुरा है, ना हंसना बुरा है, ना गुस्सा करना बुरा है, बट वही बात आ जाती है कब, कहाँ, कितना, है ना? सिंपल सी बात है। हंसना कोई बुरा नहीं है, कभी भी बुरा है क्या? बट आप किसी की क्रिमिनेशन पे खड़े हो गए और हंस रहे हो, समझ रहे हो? इसको हर चीज के साथ अटैच करके देखना। कहाँ, कितना, कब, कहाँ, कितना खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, गा रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ भी एक्शन अटैच, फिर वही वाली बात हो जाती है, घूम फिर के उस पे आ जाएगा बैलेंस। आप जितनी बैलेंस पर्सनालिटी बन के रहेंगे, आप सोसाइटी में उतने रिस्पेक्टेबल बन के